What's up guys to another episode of Train Like an Athlete। एक जगह जहां आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं पर एक स्किल के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। एंड आज के स्किल होने वाले हैं स्विंग 360 प्लांच। द थिंग अबाउट स्विंग 360 इज बहुत लोग जब शुरू करते हैं वो पैर ऐसे बेंड करके करते हैं, टक करके करते हैं, जिसका कोई एक्चुअली फायदा नहीं है। बट नीचे बॉडी की अवेयरनेस नहीं होती, जिसपे हम काम करेंगे कि मेरी भी अवेयरनेस नहीं है, उसको बढ़ाऊं। सेकेंडली आई एम गोना डू प्लांच। बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट होपिंग कि अब जब मैं शुरू करूंगा इट्स गोना गो ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम। और आज की ट्रेनिंग में मैं आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट ला रहा हूँ, मेरा रोडी इज जूनियर। हिज नेम इज शायन, जिसने अपने सीजन में कुछ नहीं फाड़ा, पता नहीं क्या करने गया था वो बंदा। फन फैक्ट, उसका बैटल ग्राउंड करके एक शो आ रहा है जिसके लिए वो ऑडिशन देने जा रहा है और उसको अभी तक फ्लिप्स करनी नहीं आती, पर फिर भी वो ट्राई कर रहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी फ्लिप्स क्रैक कर ले। विद दैट आई एम गोना गो टू द एकेडमी एंड आई विल सी यू गाइस देयर। बाय बाय। बहुत मजा आ जाएगा, ये पूरा गिर गया ना नीचे हम दोनों के। हाँ, यही लग रहा है मुझे। आंखों का धोखा है, वो जीतने का मौका है। वो तो फेमस हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था चैलेंजर जीतता है। गाइस दिस इज लाइव एग्जांपल। स्टेरॉइड से तुम स्ट्रेंथ नहीं आ रही, बस बॉडी बन रही है। वो इसकी बनी हुई नहीं, स्टेरॉइड से ही बनी, बट पेप्टाइड से बन गई। तो ओए 19-20 का कोई बकवास कर रहा है, मैं सिर्फ डायना बोल देता हूँ। मैंने अगर हाथ से घुमाया तो फिर बॉडी स्लांट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। अगर स्टार्ट टो से करेंगे टर्न, हाँ, और फिर हाथ को फास्ट लाएंगे। ओके। टर्न तो हमेशा टो से करेंगे। जो आप ये कहोगे कि 70% टो है, 30% हाथ है, या नहीं? आर्म्स को क्लोज रखना है रोटेशन के लिए 80% नीचे और 20 80-20 होगा आपके हिसाब से। कर लूं गाइस, इस बार कर लूं। हाँ, ये करना है। गुड। हमारे रोडीज और बैटल ग्राउंड के रिजेक्ट इज्जत बचाने के लिए अब कर रहे हैं अपना एरियल। बहुत ही बुरा। टर्न, लेट टर्न करना है। लेट टर्न इसमें भी और लेट कर सकता हूँ कर टर्न, सकते हैं। क्योंकि जान पूरी लगानी होती है, तो फिर कर भी सकते हैं। थोड़ा लेट करूँ कर टर्न। सकते हैं, कोई इशू नहीं। बस स्कूल जाते हैं, मिस्टेक होती है, इरेजर से हम इरेज कर देते हैं, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। तो क्या वो मिस्टेक नहीं है? उस पेपर को भी तो हर्ट हो ही रहा है ना। ओह डैम। इरेजर जो अपने आप को इसकी साइज है वो भी तो डिक्रीज हो रही है ना। दोनों एक दूसरे को कुछ तो दे ही रहे हैं। पेन से रॉन्ग हो जाता है तो हम कट कर देते हैं। तो यहाँ भी जब कट होगा, हम जब रॉन्ग करेंगे तो हमें भी तो कुछ आउटकम में तो मिलेगा ना। लेकिन नहीं, पढ़ाई में हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर बेटे बातचीत बोली आज आपने, लाखों रुपए की बातचीत बोल दी है। तो वेस्ट पे डालना है, बार को थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे। हाँ, लेफ्ट। हाँ, ठीक है, ठीक है। हैवी है, मतलब अभी बॉडी हैवी है। जितनी भी बॉडी अभी बनी हुई दिख रही है, अभी भारी फील हो रहा हूँ मैं अपने आप को। लेफ्ट, होल्ड होल्ड, लीन जाओ, जाओ आगे, जाओ, एल्बो स्ट्रेट, वापस, अगेन अप, आगे जाओ, जाओ, वापस। Although isometric movement है प्लांच, क्योंकि there is no contraction, मतलब there is no visible contraction, but सिर्फ isometric होल्ड करने में जो मौत निकल रही है joints tendons की, especially the lean is one thing। अगर आप कभी जिम में पुशअप भी ट्राई कर रहे हो, just try lean करके सिर्फ पुशअप ट्राई करना, you'll know the suffering I'm going through। Hold, 1, 2, head up, 3, 4, 5, legs open, बहुत अच्छा, 1, और open, बहुत अच्छा। ओ आया, मेरे को फील हुआ अभी। होल्ड, आगे जाएंगे, होल्ड, 1, 2, 3, लेग्स ओपन, होल्ड, हिप टाइट। इसमें बाइसेप्स और इन चीजों का साइज मैटर करता है या नहीं? अगर मेरा अच्छा अपने आप भी होने लग गया तो ऐसा होगा कि बाइसेप बढ़ रहे हैं या ट्राइसेप बढ़ रहे हैं? बढ़ेंगे, अच्छा हेल्प होगी, बट या मेरे को लगता है शोल्डर इंटरनल स्ट्रेंथ होगी, हाँ, एस्थेटिक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है।
अभी ये साइज है, लेट्स सी जब प्लांट आएगा तो क्या बढ़ेगा या कम होगा। Let's go! Fun guys, fun. More than athletically beast mode जाना. Just training with your friends is amazing. मुझे ऐसा नहीं लग रहा होता कि मैं crazy workout करने गया हूँ, although crazy workout हो रहा है. अब मुझे चलना है Coozie's. It's time to sell some ice cream. I'll see you guys at the factory. Bye bye. सब गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी फैक्ट्री कूजीज, जहाँ आज हम एक सबसे फास्टेस्ट डेवलप फ्लेवर बनने वाला है कूजीज का। द फ्लेवर नेम इज लोटस बिस्कॉफ। लोटस बिस्कॉफ एक कैरेमलाइज्ड बिस्किट है, कुकी है जो बेल्जियम में बना था। अब उसकी स्प्रेड्स भी बनने लग गई है, सब कुछ बनने लगा है। ये एयरप्लेन के टाइम पे फेमस हुआ था 1980s में। बहुत सारे मेरे होटल्स एंड रेस्टोरेंट पार्टनर ने इसकी डिमांड की थी। 7 डेज मैंने अपनी प्रोडक्शन टीम को बोला मुझे ये चाहिए, उन्होंने बना दिया है। मैंने बहुत सारे कंपेटिटर्स का ट्राई किया, इट्स अमेजिंग, कुछ अलग है। जितने भी मैंने अमेरिकन नट्स रबड़ी कुल्फी बनाया है, समथिंग इज डिफरेंट। बट आज मैंने उन्हें एक डेमो प्रोडक्ट दिया, कोई रेसिपी नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने फिगर आउट किया है। विल सी कितना टेस्टी है। लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, इसमें हमने स्प्रेड भी डाला है और बिस्किट भी डाला है। अच्छा, दोनों ही डाला है। कूल। फन फैक्ट, अभी तक हमारे लीड शेफ या किसी ने नहीं ट्राई किया, तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन आएगा इसका। बट मेरे को कंसिस्टेंसी सही लग रही है अभी देखकर। ठीक है, खाते हैं, खाओ, आ जाओ। बिस्किट को कहीं कहीं जगह पूरा नहीं क्रश किया ना, नहीं, बिस्किट को अलग से रखा है। मजा आ रहा है, लेकिन मजा तो आ रहा है। तो भाई खाने में तो जब भी हमारा बेस बन चुका है तो उसमें कुछ भी ऐड कर देंगे, अच्छा ही लगेगा। आई प्रेफर कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनको भी बेंचमार्क करूं एंड देन एक अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अपना यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल, वो मैं आगे अपना पहुंचाऊं। बट फॉर मी इट्स अप्रूव्ड। लेट्स गो गाइस, R&D डन हो गया है एंड दैट इज द सरप्राइज। जो टीम है ना, द ब्यूटी ऑफ द टीम है कि मैंने उन्हें एक बार बोला और उन्होंने 2 सैंपल्स मंगाए कंपेटिटर के एंड दे जस्ट कंप्लीटेड इट। आई एम रियली हैप्पी। ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता उनकी, नहीं तो फिर मैं से वो सैलरी में इंक्रीमेंट जल्दी मांग लेंगे। बट दिस इज द रीजन, जब भी मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ, आई फोकस कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आई जस्ट टोल्ड देम लोटस बिस्कॉफ बनाना है तो बनाना है एंड दे डिड देयर R&D एंड द प्रोडक्ट इज रियली ग्रेट। Having said that, now I'm gonna head off to gym because मुझे आज अपना push day अच्छे से करना है। So I'm gonna see you guys at the gym. See you. सब गाइज आ चुके हैं अपने जिम, आज अपना पुश वर्कआउट करने हैं। और पुश पे आज मेरा फोकस थोड़ा शोल्डर पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्लियरली चाहे वन आर्म हैंडस्टैंड हो, प्लांच हो या स्विंग 360 हो, मेरे पुश पावर को बहुत मैक्स रेप पे ले जाना है। तो आज का थोड़ा फोकस रहेगा कि हम एंड्योरेंस पे काम करेंगे, नंबर 1, एंड सेकेंडली उसी एंड्योरेंस के साथ हम थोड़ा स्ट्रेट बॉडी पे फोकस करेंगे। तो जो भी हम अपना शोल्डर का वर्कआउट करेंगे उसमें थोड़ा स्ट्रेट बॉडी को होल्ड एंड्योरेंस पे काम करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट एनी वर्कआउट इन पुश, मैं कैलिस्थेनिक्स से ही उसका वार्म अप करता हूँ। So we're gonna do some dips, regular dips, no weights, but उस पे हम अपना मैक्स एंड्योरेंस मारने की कोशिश करेंगे। Let's see how many reps I can do. Let's go. सिर्फ एक सेट करेंगे, मैक्स रेप्स। तीन चार और खींच सकता था, बट आई वांटेड टू स्टॉप एट 37 बिकॉज बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ डिप्स, तो उसको भी मैं अपनी पूरी एनर्जी नहीं देना चाहता बिकॉज आज फोकस करना है हमें स्ट्रेट आर्म पे। लेट्स गो, वी मूव ऑन टू द वेटेड एक्सरसाइजेस। तो हम लाइट वेट से करेंगे थोड़ा, पर हम अपने रेप्स को ज्यादा रखेंगे। सो द रॉड इज ऑफ 20 kgs, 2.5 से वार्म अप शुरू कर रहे हैं। तो 25 kgs। द कोशिश है कि 12 रेप करने हैं क्लीन। लेट्स गो। वेरी लाइट बट फॉर्म ऐसी रहनी चाहिए कि 25 और 40 की सेम रहे। सो विल डू 12 रेप्स। वेरी लाइट वेट, बट द कोशिश इज अगेन जैसे इसमें 12 रेप्स निकले वैसे ही 40 kgs के साथ भी निकले। विल गो अ मैक्सिमम ऑफ 40 kgs टुडे। लेट्स गो। नेक्स्ट हम बढ़ा रहे हैं 5 kgs, so 10 + 20 30 kgs। लेट्स गो। सरप्राइजिंगली इजी लग रहा है मेरे को 30 kgs भी, बट 12 रेप्स और करेंगे। गाइज अपना ओपिनियन दो, जब आप बिहाइंड द नेक कर रहे हो आपको लगता है कि इंजरी ज्यादा हो सकती है? टेल मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप इज 10-10, तो 10-10 20 + 20 so 40। fuck.
हाईवे पे मौत होने वाली थी, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप एट दिस। हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेट्स गो। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ लैटरल रेजेस और फ्रंट रेजेस। रेगुलर 5 kg से कर रहा हूँ, विच इज लाइट वेट, बट अगेन यहाँ पे आपको बहुत हैवी नहीं उठाना, एंड्योरेंस पे खेलना है, और वो भी स्ट्रेट आर्म की। तो 12 रेप मारने के बाद हम उसको अपने स्ट्रेट आर्म पूरा एक्सटेंड करके, मतलब एल्बो पे इतू सा भी फ्लेक्शन नहीं करना, एंड होल्ड करेंगे। लेट्स गो। 12 reps, lateral raises, 5 kg each hand. And अब करेंगे होल्ड, स्ट्रेट आर्म। 3, 2, 1। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत इजी था ये होल्ड भी और ये रेप्स भी, बट द की इज, अगर मैं अभी इससे 12 कर रहा हूँ तो 7.5 एंड 10 kg, 10 kg से भी 12 निकलने चाहिए विद 2.5 kg इंक्रीमेंट। अगर नहीं निकल रहे तो आपने पहला भी बहुत ज्यादा पिक किया है। आई एम गोना टेक 1 minute रेस्ट एंड वी मूव ऑन टू सेट 2। नेक्स्ट अप 7.5। गाइस जब भी आप एंड्योरेंस ट्रेन कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी माइंड में ऐसा आएगा क्योंकि छोटे वेट से शुरू करते हैं, अरे यार ये तो बहुत ही इजी हो रहा है, बट ट्रस्ट मी थर्ड सेट में आते आते आपकी एनर्जी जाती है। एंड एंड्योरेंस का पर्पस ही वही है, मूवमेंट रेप्स उतने कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में नहीं कर रहे। स्ट्रेंथ में आपकी 6 से 8 रेप्स होते हैं विद हेवियर इंटेंसिटी, बट अगेन नो मोर लेक्चर, विल डू 12 reps and then 5 seconds hold. Let go. And hold. 1, 2, 3, 4, 5। अभी भी इजी लग रहा है, आई थिंक 10 में 12 रेप निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर मैंने कर दिया, दैट इज द फन ऑफ इट। बट लेट्स सी इफ आई कैन। नेक्स्ट अप 10 kgs। 8 रेप। वही मैंने कहा 7.5 पर अभी इतना इजी लग रहा था, बट 4 more reps कर लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है, डूएबल है। लेट्स गो। होल्ड। इससे तो होल्ड नहीं होने वाला, बट दिस इज अ साइन कि मैं जब अगली बार 10 kg से करूंगा तो जब तक 5 सेकंड का होल्ड बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, अभी टाइम नहीं आया कि मैं मूव ऑन करूं टू हेवियर वेट्स। बट लेट्स गो, गुड सेशन। वी मूव ऑन टू फ्रंट रेजेस। 10 kg से डायरेक्ट ड्रॉप मार रहे हैं 5, बिकॉज फ्रंट में तो आई थिंक 10 में भी मेरे 6 रेप निकल गए। आई विल बी वेरी हैप्पी, बट लेट्स गो। अगर नहीं हो पाते 10 reps तो I'll do a drop set, but let's start with the same drill, 12 reps and then hold. The hold is more important than the rep. Trust me, for gymnastics, static is a must. Let's go. Hold. 5 kg से hold बहुत easy है, but I know 7.5 में भी हो सकता है मेरी मौत आ जाए। लेट्स सी। नेक्स्ट अप वी गोना डू 7.5। अभी लगे इजी रहा, पर आई थिंक 12th रेप पे आते आते थोड़ी मौत हो जाएगी। लेट्स गो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हल्का सा लोअर बैक पेन आया, तो इफ यू गाइस आर ट्रेनिंग, थोड़ा सा अपने कोर को एम्ब्रेस करके रखना, और ये मूवमेंट नहीं करनी इसमें, बट आई वाज एबल टू डू इट well. So I'm going to do one last with 10 kgs. अगर 6 reps भी आ गए, I've gained something. Let's go. फ्रंट में 10 kgs मारने की तो 12 रेप की उम्मीद नहीं है मेरे को, so I'm also getting the 7.5, क्योंकि 10 में मैं पुश नहीं करना चाहूंगा 12 with a lot of momentum, because at the end of the day आपके जिम्नास्टिक्स में कितनी कंट्रोल के साथ स्टार्टिंग आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। so अगर मेरे 10 के ज्यादा रेप्स नहीं लगे, I won't push, मैं वहीं रुक के एक ड्रॉप सेट मारूंगा, but I will complete the 12 reps. सरप्राइजिंगली 6 से 8 निकल गए एंड कंट्रोल रेप्स। लास्ट 4, बट द की इज कंट्रोल मेंटेन करना है। होल्ड। मोमेंटम से ज्यादा जब आप उसको रोकते हो ना, तो बैक आपकी कंप्रेस कर रही है, तो उस टाइम आपको मेक श्योर करना है अपना कोर टाइट रखना, नहीं तो बैक में हल्का सा जॉग आ सकता है। मैंने पहले ही वॉर्न कर लिया है। एंड अगेन अबाउट द स्ट्रेट आर्म वर्कआउट, क्या जरूरी है अगर आप एक जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट आर्म करना ही चाहिए? नहीं, जैसा मैंने कहा, लाइक एन एथलीट मैं वो चीजें इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपनी जिम की ट्रेनिंग में जिससे मेरे डायरेक्ट स्पोर्ट्स पे इंपैक्ट पड़े। स्ट्रेट आर्म इज अ बिग थिंग इन जिम्नास्टिक्स, बट इफ यू आर नॉट समवन हू जस्ट वांट टू डू जिम्नास्टिक्स, स्ट्रेट आर्म अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा। बट दैट वाज माय एपिसोड ऑफ ट्रेन लाइक एन एथलीट। अगर आपको कोई और स्पोर्ट, कोई और ट्यूटोरियल या टेक्निक जाननी हो, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल लुक एट इट एंड आई विल गिव यू एन आंसर ASAP. I'll see you guys in the next episode.